Dear students, good morning. Department of Sanskrit Education, Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th standard. Myself, Munish Chand Sharma, lecturer, Government Varishth Upadhyay Sanskrit School, Bilochi, Jaipur. Today is our lesson, letter writing, especially for business purpose. My dear students, what is letter and how we need to write it? To understand this, we will know what is letter writing and what is letter. Letter is a medium to send our views, our feelings to other person. Letter writing is the best medium to express feelings. अर्थात पत्र एक माध्यम है जो अपने विचारों भावों को अन्य दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और पत्र लेखन भावनाओं को व्यक्त करने का एक उत्तम माध्यम है। एक अच्छे पत्र के लिए हमें कुछ विशिष्ट बातों को ध्यान में रखना चाहिए और वो विशिष्ट बातें क्या हैं? पत्र लिखने से पहले हमें अपने मन मस्तिष्क में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम पत्र किसके बारे में और किसको लिख रहे हैं। इन्हीं बातों को यहाँ पर इन 4 बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है कि पत्र का उद्देश्य लिखने वाले के मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए, पहला। दूसरा, भाषा सरल, वाक्य छोटे होने चाहिए। तीसरी, भाषा में विनम्रता का भाव होना चाहिए और पत्र शिकायती क्यों न हो, उसमें भी विनम्रता हमें स्पष्ट रूप से प्रकट करनी चाहिए। अलग अलग बिंदुओं के लिए अलग अलग पैराग्राफ में बातें लिखनी चाहिए। ये नहीं कि एक साथ लिखते जाएं, जो भी किसी पत्र के अंदर अलग अलग बिंदु हैं तो उन्हें अलग अलग पैराग्राफ में लिखें। अब इसके बाद में जैसा कि पूर्व में बताया गया कि लेटर राइटिंग इज द बेस्ट मीडियम टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, यानी भावनाओं को व्यक्त करता है। हमारे अंदर कई भाव हैं, उनको अलग अलग में स्पष्ट करना है तो उनके अलग अलग पैराग्राफ में उन बातों को रखेंगे। अब है टाइप्स ऑफ लेटर्स, यानी पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आज हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल लेटर्स में ये 4 पॉइंट हैं जो कि 12th क्लास में आरबीएसई में पूछे जाते हैं। वो है बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर्स एंड एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब जो किसी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उसमें सीवी और रिज्यूमे उसमें संलग्न करते हैं, जोड़ते हैं। इस प्रकार से ये आज फॉर्मल लेटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फॉर्मल लेटर्स में जो मुख्य रूप से आज का हमने फॉर्मेट लिया है वो है बिजनेस लेटर का। आज हम व्यापारिक जो लेटर है, व्यापारिक पत्र है, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लिखे जाते हैं, किसी से सामान मंगाना होता है, किसी को सामान भेजना होता है, किसी के पास से अपने सामान भेजने के बाद में उसका राशि प्राप्त नहीं होती है उसके लिए उसे लिखना होता है, या कोई सामान खराब हो जाता है उसे वापस करना, उसकी शिकायत या कंप्लेन करना और उसके बदले में दूसरा सामान मंगाना। ये कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी इन व्यवसायिक व्यापारिक पत्रों में आती हैं जिन्हें हम बिजनेस लेटर बोलते हैं। आज हम बिजनेस लेटर के फॉर्मेट को देख रहे हैं। बिजनेस लेटर का जो प्रारूप है आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है और इसे देखते हुए हम इसे स्पष्ट करेंगे। इस प्रारूप के अंदर जो मुख्य बातें होती हैं वो ध्यान में रखिए। सबसे पहले जो बिजनेस लेटर लिखा जाएगा
तो जो लिखने वाला होगा यानी जो सेंडर्स होगा उसका एड्रेस आएगा, सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र कई दूसरे व्यक्ति को भेज रहा है, उसका पूरा एड्रेस आएगा। उसके बाद में तारीख आएगी, और जैसा कि स्पष्ट है कि व्यापारिक पत्रों को अच्छी तरह से साल समाज करके रखा जाता है, तो उनका एक फाइल बनाई जाती है। उस फाइल के आधार पर जो लेटर नंबर होता है, डिस्पैच नंबर होता है, रेफरेंस नंबर होता है, वो यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे हम रिसिपिएंट बोलेंगे, रिसिपिएंट का पद, उसका नाम या कंप्लीट जो एड्रेस है उसके साथ में, वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में आएगी सब्जेक्ट, विषय, किस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है उसको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन, यानी जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो अन्य दूसरे व्यक्ति जिसको पत्र लिख रहा है उसको किस प्रकार से उसका अभिवादन करता है, सैल्यूटेशन बोलते हैं उसे। इसे हम अधिकतर व्यावसायिक या व्यापारिक पत्रों में डियर सर्स, डियर मैडम या डियर सर्स के द्वारा संबोधित करते हैं, संबोधन देते हैं उनको। इसके बाद में जो मुख्य बात आती है, जो लेटर का बॉडी है, यानी जो बात हमें दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है, उसे हम कम्युनिकेशन या बॉडी ऑफ द लेटर के नाम से जानते हैं। और इसमें वो सारी बातें स्पष्ट रूप से लिखी जाती हैं जिन उद्देश्यों को लेकर के हम पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद में आता है एंडिंग। एंडिंग से तात्पर्य है जब पत्र में हमने सारी बातें स्पष्ट कर दी है, स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम इस उद्देश्य से पत्र लिख रहे हैं, तो एंडिंग के अंतर्गत हमें लिखना होता है कि इस पत्र का जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य के लिए लिखा गया है और इसमें क्या हम चाहते हैं। अंत में वो चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं। जैसे हमें कोई सामान मंगाना है, सामान हम भेज रहे हैं, वापस कर रहे हैं, उसके बारे में लिख दिया जाता है कि मैं इतने सामान को भेज रहा हूँ और तुम जल्दी से जल्दी इस सामान को बदल करके भेजें, ऐसे एंडिंग हो जाए। अब आता है क्लोजिंग फ्रेज। क्लोजिंग फ्रेज का मतलब होता है या कम्प्लीमेंट्री फ्रेज, इससे तात्पर्य है कि जो पत्र तुमने लिखा है तो उसमें प्लीज़ करके या थैंकिंग यू लिखते हुए उनसे कहेंगे कि आप इसका जल्दी ही उत्तर देंगे, रेस्पॉन्स देंगे, और मैं आपके इस उत्तर से और ये जो मैंने जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा है उस उद्देश्य की पूर्ति पर आपका आभारी रहूँगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑब्लाइज शब्द आ जाता है, एंड वी आर वेटिंग योर रिप्लाई सून, ऐसे शब्दों को इसमें उल्लेख किया जाता है। एंड वी आर वेटिंग टू हियर यू सून, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए हम इसमें क्लोजिंग फ्रेज को जोड़ते हैं। इसके बाद में आता है सेंडर्स सिग्नेचर विद फर्म नेम एंड डिजिग्नेशन। सेंडर्स जो भेजने वाला है उसका यहाँ पर फर्म के साथ उसका पद और उसके हस्ताक्षर आएंगे। और इनक्लोजर, इनक्लोजर का मतलब जो भी आप दस्तावेज आप उसके साथ भेजना चाहते हो उन दस्तावेजों का यहाँ पे उल्लेख करेंगे। 1 2 3 जितने भी होंगे वहाँ पे यहाँ पे एनी के आगे 1 2 3 ऐसे डाल करके दस्तावेजों की संख्या लिख देंगे। यदि कोई बात आपकी अभी भी इस लेटर में लिखने से रह गई है तो यहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट करके, ये पुनश्च हिंदी में जिसे कहते हैं पुनश्च, उसे यहाँ पर लिख करके हम पत्र में भेज सकते हैं। कुछ बातें जो लिखने में बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें लिखने से कोई बकाया रह गई है तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हमने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। इस प्रारूप को अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पर एक स्क्रीन पर आपके सामने एक एग्जाम्पल है, प्रश्न दिया गया है और उस प्रश्न की शब्दावली की सहायता से ही हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। जो प्रारूप है बिजनेस लेटर का उसी फॉर्मेट में। यू आर मोहन, ए रिटेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यू गॉट ए सप्लाई ऑफ 4 डिफेक्टिव LEDs फ्रॉम सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट फॉर द LEDs डिमांडिंग टू रिप्लेस दीज। इस पत्र में जो शब्दावली है उसका हिंदी रूपांतर है कि तुम मोहन हो, एक फुटकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के विक्रेता हो, तुम्हें एक सप्लाई
सुरेश इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्राप्त हुई, जिसमें 4 एलईडी डिफेक्टिव थे, खराब थे। अब तुम्हें इस सुरेश इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली को एक शिकायती पत्र लिखना है और उनसे मांग करनी है कि वो इन जो एलईडी जो कि डिफेक्टिव हैं उनको वापस करें। प्रारूप जैसे पूर्व में दिया है उसी के आधार पर यहाँ पर जो मोहन है ये लिखने वाला है, तो इसका पहले नाम आ गया मोहन इलेक्ट्रॉनिक। रहने वाला ये मान के चलो जयपुर का है, तो हमने यहाँ पर गांधीनगर जयपुर लिख दिया, ये मोहन इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया। इसके बाद में तारीख आती है तो डेट डाल दी। इसके बाद में रेफरेंस या लेटर नंबर आता है वो हमने डाल दिया, लेटर नंबर 11, जो भी कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैसर्स सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स दरियागंज दिल्ली, अपनी तरफ से दरियागंज जोड़ दिया। दिल्ली लिखना चाहो दिल्ली, कोई भी बाजार का नाम लिख दो तो अच्छा रहेगा। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव एलईडीज, ये इसी में से हमने ले लिया प्रश्न में से, कंप्लेंट अगेंस्ट सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव एलईडीज, ये इसमें दिया हुआ है स्पष्ट, उसको हमने यहाँ पर ले लिया। अब हमने सैल्यूटेशन आ गया, सब्जेक्ट के बाद में सैल्यूटेशन, तो डियर सर लिख दिया, सैल्यूटेशन हो गया। फिर रेफरेंस नंबर जैसा कि उसमें था वो रेफरेंस नंबर आ गया। जैसे हमने ऑर्डर दिया था एलईडी मंगाने का, 12 एलईडी मंगाए थे और तारीख 15 जुलाई को मंगाए थे, 21 में सप्लाई थी, ये एलईडी का हमने यहाँ रेफरेंस नंबर दे दिया। आगे अब क्या लिखेंगे, ये आगे बॉडी ऑफ द लेटर, ये है जो बॉडी ऑफ द लेटर है, ये पूरी बॉडी ऑफ द लेटर है। ये एंडिंग वर्ड है, एंडिंग, ये लाइन एंडिंग में आ गई, और ये जो लाइन है वो है जो कम्प्लीमेंट्री फ्रेजेज है, क्लोजिंग फ्रेजेज है, वो आ गई थैंक यू के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर हमने उसी प्रकार से लिखा जैसा कि हम शिकायत कर रहे हैं। वी आर सॉरी टू से दैट वी हैव रिसीव्ड 4 डिफेक्टिव एलईडीज आउट ऑफ 12 अगेंस्ट द एबव साइटेड ऑर्डर, जो रेफरेंस नंबर में ऑर्डर दिया उसका यहाँ पर उल्लेख कर दिया। वी आर सेंडिंग बैक दीज 4 एलईडीज, हम इन 4 जो खराब एलईडीज हैं उन वापस भेज रहे हैं। अब यहाँ पर ये पोस्ट क्लोजिंग फ्रेज आ गई, प्लीज सेंड द फ्रेश सप्लाई सून एंड ऑब्लाइज, ऑब्लाइज शब्द आ गया, ऑब्लाइज, हमें उपकृत करें, अगली नई सप्लाई भेज करके शीघ्रता से हमें उपकृत करें, थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली, ये सब्सक्रिप्शन आ गया, यानी जो सिग्नेचर होते हैं सेंडर्स के वो आ गए यहाँ पर। मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मोहन लाल जो मैनेजर है उसने ये पत्र लिखा है। इस प्रकार से हम आसानी से एक बिजनेस लेटर के फॉर्मेट के तहत एक अच्छा लेटर बना सकते हैं, वो भी केवल जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन की सहायता से। थैंक यू।